बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए। कहीं या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव का उपाय करना है दोस्तों काली मिर्ची से और कच्चे दूध से, और दूसरा उपाय करना है दोस्तों एक बेलपत्री और एक सफेद पुष्प से। तो चलिए जानते हैं पहले उपाय की तरफ। आपको क्या करना है, कच्चा दूध ले लेना है दोस्तों, और उसमें काली मिर्ची आपको पीस करके डाल लेनी है। थोड़ी सी काली मिर्ची लेनी है, उसको पीस करके आपको इस दूध में डाल लेना है। और दोस्तों इसी के साथ ही साथ आपको दोस्तों एक जल का पात्र लेना है, जिसमें जल भरना है अपने रसोई घर से, जिसमें से आप जल पीते हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। और दोस्तों अगर आप चंदन लेकर जाएं, दीप लेकर के चले जाएं, और जो भी है पूजा की सामग्री आप वो ले के चले जाएं। इन चीज़ों को लेकर के आपको सीधे बेलपत्री की वृक्ष के नीचे पहुंचना है। बेलपत्री के वृक्ष के पास में पहुंच करके आपको दोस्तों क्या करना है कि जो कच्चा दूध लेकर के गए हो उस बेलपत्री के नीचे अपनी कामना कहते हुए, अपने एग्जाम के बारे में बोलते हुए उस बेलपत्री के जड़ में थोड़ा सा दूध समर्पित करना है। दोस्तों पूरा दूध समर्पित नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा करना है, और बाद बाकी का जो दूध बचेगा उसको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से दोस्तों हमारी कामना भोलेनाथ जल्द से जल्द पूरी करते हैं। फिर हमें वो जो कच्चा दूध लेकर के गए हैं काली मिर्ची डाल करके उसको शिवलिंग पर, सीधा का सीधा शिवलिंग पर सारा का सारा दूध समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी कामना को कहते हुए। जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं या काफ़ी प्रयास कर लिया, उस एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पा रहे, इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। फिर जो स्वच्छ जल लेकर के गए हो उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित करना है। दोस्तों ये काली मिर्ची का बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। आपने अगर ये उपाय किया तो आप निश्चित ही परीक्षा में सफल होंगे। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, चंदन लेकर के गए हैं, चंदन लगा दीजिए। चंदन लगा करके फिर चावल है और बेलपत्री लेकर के गए हैं तो बेलपत्री, जो चीज़ आप समर्पित करते हैं इस प्रकार से आपको हर चीज़ समर्पित कर देनी है। मीठा समर्पित कर देना है, दीप लगा देना है, और दीप लगा करके आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। वहीं थोड़ी देर बैठिए और प्रार्थना करते हुए, बाबा मेरा ये एग्ज़ाम है, मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरा क्लियर नहीं हो रहा। तो पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि निश्चित ही काली मिर्ची, अगर एग्जाम में अगर आप बैठे हैं और कोई चीज़ भूल रहे हैं, याद नहीं आ रही, तो भोलेनाथ कहते हैं कि काली मिर्ची से ये सब आपको याद आने लगेगा, सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप परीक्षा में जरूर सफल होंगे। और फिर आपको क्या करना है, प्रणाम करने के बाद जो आगे से जल बह करके जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा जल लेना है और अपने कंठ से, अपने नैनों से और अपने मस्तक से लगा करके सीधे अपने घर चले आना है। और अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ चले जाएं। चलिए जानते हैं दोस्तों अब दूसरा उपाय। अगर कोई आपका धन नहीं दे रहा, या कोई कार्य आपका ऐसा है जो काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं वो अटक रहा है, या कोई आपकी फाइल ऐसी है जो कि हो ही नहीं रहा वो काम, या कोई भी आदमी आप उस इंसान से काम करवाना चाहते हैं वो आपका काम करना ही नहीं चाहता, या वो कार्य आपका करता ही नहीं है, तो आपको ये उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। या कोई भी कार्य है आपका जो कि पूरा नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री लेनी है दोस्तों, एक लेना है सफ़ेद फूल मतलब सफ़ेद पुष्प। दोस्तों मेरे पास बहुत छोटा सा सफ़ेद पुष्प है, ये शायद आपके समझ में तो आ रहा होगा, बहुत छोटा सा है। तो एक सफ़ेद पुष्प लेना है, 5 बेलपत्री ले लेनी है, और एक जल का पात्र लेना है, तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई घर से।
और फिर इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, थोड़ा सा मीठा डाल लेना है। दोस्तों मैं हमेशा गंगा जल मीठा डाल करके जरूर ले जाती हूँ। आपकी इच्छा है, आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इत्र ले लीजिए, जो भी पूजा की सामग्री है, चंदन है, चावल है, मीठा है, दीप है, कलावा है, जो भी पूजा की सामग्री ले जाएं वो ले जाएं। और अगर आप पंचामृत ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जा सकते हैं। इस तरह से आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर हम थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए बस थोड़ा सा ही जल समर्पित करेंगे दोस्तों। और फिर थोड़ा सा जल हम बचा लेंगे, बल्कि हम 2 पात्र ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर अब आपको क्या करना है, चंदन लगाना है, आपको त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। और फिर गणेश जी के स्थान पर लगाना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाना है, माता शोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है और माता रानी के हस्तकमल पर लगाना है। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि पूरी शिवलिंग में महादेव जी का पूरा परिवार समाया हुआ है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर ये डमरू वाला शिवलिंग है तो इस पर हम खड़े होकर के जल समर्पित करेंगे, और जमीन पर ही शिवलिंग रखा हुआ है तो हम बैठ करके जल समर्पित करेंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो 5 बेलपत्री लेकर के गए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित करते जाना है। और क्या करना है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। तो आपको बत्ती का मुख रखना है अपनी तरफ और डंडी का मुख रखना है जलाधारी की तरफ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस तरह से आपको समर्पित करते जाना है। 5 के 5 बेलपत्ती दोस्तों एक एक करके आपको समर्पित करनी है इस तरह से आपको। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, इन डंडियों को पीछे से तोड़ देते हैं आप, ये मैं बस आपको बता रही हूँ इसलिए आप ये समझिए। और इस तरह से आपको 5 बेलपत्ती समर्पित कर देनी है। इस प्रकार से समर्पित करने के पश्चात जो सफ़ेद पुष्प लेकर के गए हैं उस सफ़ेद फूल को भी आपको इसी बेलपत्रियों के ऊपर ही समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी कामना कहते हुए। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जो मीठा समर्पित कर दीजिए। मीठा समर्पित करने के पश्चात आपको और अबीर गुलाल जो भी है समर्पित कर देना है। 5 के 5 बेलपत्ती दोस्तों एक एक करके आपको समर्पित करनी है इस तरह से आपको। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, इन डंडियों को पीछे से तोड़ देते हैं आप, ये मैं बस आपको बता रही हूँ इसलिए आप ये समझिए। और इस तरह से आपको 5 बेलपत्ती समर्पित कर देनी है। इस प्रकार से समर्पित करने के पश्चात जो सफ़ेद पुष्प लेकर के गए हैं उस सफ़ेद फूल को भी आपको इसी बेलपत्रियों के ऊपर ही समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी कामना कहते हुए। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जो मीठा समर्पित कर दीजिए। मीठा समर्पित करने के पश्चात आपको और अबीर गुलाल जो भी है समर्पित कर देना है। अबीर गुलाल इस प्रकार से समर्पित कर देना है। फिर आपको तो दोस्तों आप जो जल लेकर के गए हैं उस जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे धार बांधते हुए, थोड़ी सी ऊपर करके धीरे धीरे धार बांधते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के स्मरण करके धीरे धीरे समर्पित करना है, अपनी कामना कहनी है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि जलाधारी से जल झटकता हुआ बाहर की तरफ ना गिरे, इससे दोष लगता है। दोस्तों धीरे धीरे जल समर्पित करने से भोलेनाथ आपकी कामना को जरूर ही जरूर पूरा करेंगे। वहीं पर थोड़ी देर बैठना है और अपनी कामना को बोलना है। एक दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको आरती कर देनी है, आरती कर देंगे और फिर वहीं पर थोड़ी देर बैठ करके अपनी कामना कहते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों ये बहुत अच्छा और अचूक उपाय है, आपकी कामना को भोलेनाथ जरूर ही जरूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।